हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रणीता शुक्ला स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरे प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे। मैंने क्लास 9th की सीरीज़ स्टार्ट की है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और जिससे उनकी हेल्प हो पाए और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने द फन दे हैड पढ़ा था, तो उसी के आगे की स्टोरी आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि मागी की जो मदर हैं उन्होंने एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया है मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए, यानी कि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। वो टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहे थे और जो मागी का रिस्पांस था वो काफ़ी अच्छा नहीं जा रहा था, जिस वजह से मागी की जो मदर थी वो काफ़ी परेशान थी, दुखी थी। तो उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था। तो यहाँ पे उनकी पर्सनालिटी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, बताया गया कि वो देखने में कैसे थे। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, यानी कि वो थोड़े से मोटे थे। राउंड लिटिल मैन से यहाँ सेंस है कि मोटे से, विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर। तो अगर आपके घर में कभी इलेक्ट्रीशियन आया होगा तो आप लोग देखे होंगे कि उनका जो टूल बॉक्स होता है वो डायल्स और वायर से भरा होता है, यानी कि जो इक्विपमेंट्स होते हैं चीज़ों को सही करने के, वो सारी चीज़ें उनके टूल बॉक्स में होती हैं। तो उसी तरीके से उनका भी बॉक्स था, वो पूरी तरीके से डायल्स और वायर से भरा हुआ था। ही स्माइल्ड एट मागी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मागी की तरफ स्माइल करते हुए एक एप्पल देते हैं। देन टुक द टीचर अपार्ट। उसके बाद वो क्या करते हैं, मैकेनिकल टीचर को ठीक करने लगते हैं। Maggie had hoped he wouldn't know how to put it together again. मागी मन ही मन ये सोच रही है कि काश ये इनको ठीक ना कर पाएँ, but he knew how all right, and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्गी अभी मन ही मन सोच ही रही थी कि काश ऐसा हो जाए कि ये मैकेनिकल टीचर ठीक ही ना हो। लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वो जानते थे कि क्या प्रॉब्लम है, और फिर क्या हुआ, एक ही घंटे में वो सारी चीज़ें सही कर देते हैं और फिर से वापस से वो बड़ी सी ब्लैक स्क्रीन सामने आ जाती है जिस पे सारे लेसन्स आ जाते हैं और क्वेश्चंस भी आने लगते हैं। तो ऐसा होता है ना कि जब हमारा पढ़ाई में मन नहीं होता, तो जैसे आज के टाइम में हम लोग बिल्डिंग में जाते हैं पढ़ने, यानी कि स्कूल में जाते हैं पढ़ने, तो कभी बारिश हो जाती है या तो इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो हम ये सोचते हैं कि काश बारिश होती रहे तो हम स्कूल नहीं जा पाएँ। तो वैसे ही अब मार्गी तो घर में ही पढ़ती है, तो मार्गी सोच रही है कि काश ये मैकेनिकल टीचर ना ठीक हो, इसमें जो प्रॉब्लम है वो ऐसे ही रह जाए और इसको क्या करें, अपने साथ वो काउंटी इंस्पेक्टर ले जाए। तो ये सोचती रहती है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को ठीक कर देता है। दैट वॉजेंट सो बैड, ये उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मागी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। तो ये भी उतना मागी के लिए बुरा नहीं था कि वो ठीक हो गया। मागी को बस वो चीज़ें मार्गी उन चीज़ों से नफ़रत करती थी जो एक स्लॉट एरिया था, यानी कि उस सिस्टम में उसमें एक स्लॉट एरिया था जहाँ पे क्या करना होता था, मार्गी को अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करने होते थे। कहने का मतलब है कि अब वो ह्यूमन तो था नहीं कि वो सबमिट करके रखता, तो उसी सिस्टम में ही कोई पोर्शन दे दिया गया था, एक स्लॉट दे दिया गया था जिसमें मार्गी को अपना होमवर्क पर डे देना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, यानी कि उस कंप्यूटर के कोड में, पंच कोड मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको होमवर्क वहाँ पर लिखना होता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और ये
सारे काम वो कब से कर रही है, जब वो 6 ईयर की थी तभी से वो ये सारे काम कर रही है। पर डे होमवर्क सबमिट करना, टेस्ट पेपर सबमिट करना, ये सारी चीज़ें। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर था वो तो मशीन थी, तो जैसे ही स्लॉट एरिया में अपने टेस्ट पेपर्स सबमिट करती थी वैसे ही क्या होता था, मैकेनिकल टीचर जो थे वो तुरंत कैलकुलेशन करके इसका मार्क भी बता देते थे। वैसे जनरली जो आज के टाइम में टेस्ट होते हैं तो उसमें क्या होता है, टीचर पेपर सबमिट कर लेते हैं, फिर वो 1-2 दिन बाद देते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को एक एक्साइटमेंट होती है कि पता नहीं क्या होगा, कितने मार्क्स मिलेंगे, अच्छा मार्क्स आएगा या बुरा आएगा। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ नहीं होती थी, मार्गी को तुरंत ही रिजल्ट मिल जाता था। तो इस वजह से भी मार्गी को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती थी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। जब काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को ठीक कर देता है जो भी उसमें प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद फिर वो मार्गी की तरफ स्माइल करता है और उसके सर पर अपने हाथ से थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, वो उनकी मदर से कहते हैं, मार्गी की मदर से कहते हैं, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है, यानी कि ये मार्गी की गलती नहीं है, मिसेज जोन्स। तो यहाँ पे मार्गी की मदर का नेम बताया गया है, मिसेज जोन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। और काउंटी इंस्पेक्टर कहते हैं कि मुझे लगता है कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वो थोड़ा सा उसका जो स्टैंडर्ड था, उसका जो लेवल था वो बढ़ गया था, यानी कि मार्गी की एज से, उसके क्लास लेवल से उस सिस्टम का लेवल बढ़ गया था, जिस वजह से क्या हुआ था, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि मार्गी वो क्वेश्चंस नहीं कर पा रही थी और उसके टेस्ट का रिजल्ट जो था वो भी अच्छा नहीं आता था। और फिर वो बताते हैं कि उन्होंने उसको स्लो कर दिया है, यानी कि वो 10 ईयर के लेवल पर उस सिस्टम को कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और फिर कहते हैं कि एक्चुअल में मार्गी का जो रिस्पॉन्स है, उसका जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसके बाद वापस से वो उसके सर पर हाथ से थपथपाते हैं, यानी कि एक तरीके से शाबाशी दे रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी काफ़ी डिसअपॉइंट थी, निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो मनी मन बेचारी सोच रही थी कि काश ये मैकेनिकल टीचर ठीक ना हो और ये काउंटी इंस्पेक्टर उनको अपने साथ ले जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि ऐसा हुआ था कि जो उसका फ्रेंड टॉमी था उसके टीचर को एक बार वो महीनों के लिए ले गए थे। क्यों ले गए थे, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था। तो वो भी यही होप कर रही थी, उम्मीद कर रही थी कि काश वो मैकेनिकल टीचर को ले जाएं और कुछ दिन के लिए उसको पढ़ाई ना करनी पड़ी। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट ए स्कूल। अब ये वापस से फिर उस बुक वाले सीन पर आ गए हैं। अब वो फिर बुक्स के बारे में बात कर रही है कि कोई ऐसा क्यों करेगा, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी उसकी तरफ काफ़ी आश्चर्यजनक वे में देखता है, यानी कि काफ़ी अजीबो गरीब नज़र से देखता है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ ए स्कूल स्टूपिड। तो टॉमी उसकी तरफ अजीब तरीके से देखते हुए कहता है कि तुम मूर्ख हो, क्योंकि उस टाइम पर हमारे जैसे स्कूल नहीं हुआ करते थे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने तरीके का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि सालों साल पहले स्कूल हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल्ली, सेंचुरीज अगो। उसके बाद कहता है कि सदियों पहले उस तरीके के स्कूल हुआ करते थे। मार्गी वॉज हर्ट, वे बेचारी बड़ी हर्ट हुई थी, यानी कि उसको इस बात से काफ़ी दुख हुआ, हर्ट हुई, उसको हर्ट फील हो रहा था कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है। वेल ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। तो मार्गी कहती है, ठीक है, मैं नहीं जानती हूँ कि उस टाइम पे कैसे स्कूल हुआ करते थे। उसके बाद फिर वो क्या करती है, वो
उस बुक को टॉमी के शोल्डर पर रख कर थोड़ी देर पढ़ती है और फिर कहती है एनीवे वैसे दे हैड अ टीचर, उनके पास भी टीचर थे। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. तो टॉमी कहता है कि हाँ उनके पास भी टीचर थे, बट वो एक रेगुलर टीचर नहीं थे। रेगुलर टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, यानी कि जैसे कि इनका मैकेनिकल टीचर है, रेगुलर टेस्ट ले रहा है, रेगुलर उनके घर में ही है, तो इस तरीके से नहीं था। वो बताता है कि वो क्या थे, एक मैन थे, आदमी थे, ह्यूमन थे। अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मागी कहती है कि कोई आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो वो बताता है कि वो क्या करते थे, बॉयज़ और गर्ल्स को होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चन किया करते थे। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट एनफ, श्योर ही इज़। फिर वो कहते हैं कि क्या एक आदमी इतना स्मार्ट हो सकता है हमारे मैकेनिकल टीचर जितना? तो टॉमी कहता है श्योर, हाँ हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी कहता है कि मेरे पिताजी इतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो ज़्यादा ही जानते हैं। आई बिचा, तो ये एक तरीके का क्या है, ये स्पीच फास्ट स्पीच में बोल रहा है, यानी कि वो फ्लो में बोल रहा है, तो उस फ्लो में इसका मतलब यहाँ पे आई एम श्योर से है। बेचा मीन्स यहाँ पे आई एम श्योर से है। मागी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, वो उसको मागी को ज़्यादा कुछ पता नहीं था प्रीवियस स्कूल के बारे में, इसलिए वो उससे बहस नहीं कर सकती थी। शी सेड आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी, इसलिए वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज पर्सन मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी क्या करने लगता है, उस मागी की इस बात पर हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मागी, उसके बाद कहता है कि मागी तुम कुछ नहीं जानती हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तो टॉमी मागी को बताता है कि टीचर किसी के घर में जाकर नहीं रहते थे, बल्कि क्या होता था, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और बच्चे वहाँ पे जाकर एक साथ पढ़ाई किया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो सेम एज के हैं बच्चे तो वो एक ही चीज़ पढ़ा करते थे। यानी कि जैसे कि हम लोग अभी एक क्लास में जो है सेम एज के बच्चे होते हैं और वो फिर एक क्लास में एक ही चीज़ पढ़ते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में जो टॉपिक पढ़ाया गया वो सारे बच्चों को एक ही टॉपिक पढ़ाया जाता है। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. बट मागी कहती है कि मेरी मदर तो कहती हैं हर एक बच्चे को अलग अलग नीड होती है, हर एक बच्चे का माइंड जो है अलग अलग सेट होता है, यानी कि वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से सीखता है। तो इस तरीके से उसको पढ़ाने का तरीका भी हर एक बच्चे को पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके जो है तरीके अप्लाई करने चाहिए। यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि जो इनके मैकेनिकल टीचर हैं वो हर एक बच्चे के लिए अलग अलग तरीके से सेट होते हैं, बच्चे का IQ लेवल जैसे होता है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। जस्ट द सेम दे डिडंट डू दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो इतने में फिर टॉमी कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है, इस बुक को नहीं पढ़ना है तो तुम मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मागी सेड क्विकली। जब टॉमी ये कहता है कि तुम्हें अगर इंटरेस्ट नहीं है इस बुक को पढ़ने में तो तुम मत पढ़ो, तो मागी तुरंत रिप्लाई करती है जल्दी से और कहती है कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आया। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी, यानी कि ये सारी बातें उनको फ़न लग रही थी। वो स्कूल की जो बात थी वो फ़न लग रही थी कि कैसे सब सारे बच्चे एक ही बिल्डिंग में जाके एक साथ पढ़ते होंगे। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए क्या थी, मागी के लिए एक फ़न थी और वो पढ़ना चाहती थी कि आखिर ये स्कूल होते कैसे थे। दे weren't even half finished when Margie's mother called Margie school.
वे भी आधा भी फिनिश नहीं किए थे कि क्या होता है इतने में मार्गी की मदर को बुलाती है मार्गी को, मार्गी आओ स्कूल, यानी कि तुम्हारी स्कूल स्टार्ट हो रही है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, कहती है नहीं मम्मा अभी नहीं। नाउ सेट मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स कहती है नहीं अभी आओ। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद ये टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया होगा, ऐसा मिसेस जोन्स कहती हैं। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं ये बुक तुम्हारे साथ स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉन साइलेंटली। तो नॉन साइलेंटली मीन्स यहाँ पर दिया हुआ है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, तो किसी चीज़ में टॉमी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और कहता है मे बी, पढ़ सकते हैं। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो फिर क्या करता है, वो अपना मज़े से सीटी बजाते हुए द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपने हाथ के नीचे दबा कर बुक को आगे निकल जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज स्कूल रूम में गई, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम के राइट साइड में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जो मैकेनिकल टीचर थे वो उनका वेट कर रहे थे, यानी कि जो मैकेनिकल टीचर थे वो सिस्टम तभी स्टार्ट होता था जब वो स्टूडेंट सामने पहुंचता था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, तो ये सारा प्रोसेस जो था ये डेली होता था सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जब मार्गी वहाँ पर स्क्रीन के सामने आती है तो क्या होता है, मैकेनिकल टीचर फ्लैश करने लगते हैं, यानी कि जो स्क्रीन थी वो ब्लिंक करने लगती है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उनकी मदर का कहना था कि जब वो रेगुलर पढ़ेगी तो वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी पढ़ाई में, रेगुलर आवर्स में जब वो डेली पढ़ेगी तो वो ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ऐसा उनकी मदर का कहना था। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन स्टार्ट होती है, ब्लिंक करती है, एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो स्क्रीन ऑन होने के बाद क्या होता है, उस पर अर्थमेटिक का लेसन शो होता है कि आज वो प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे, बट उससे पहले क्या करना होगा, मार्गी को अपना होमवर्क, प्रीवियस डे का होमवर्क प्रॉपर स्लॉट में सबमिट करना होगा, मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी बेमन से, अधूरे मन से, यानी उसका मन नहीं लग रहा था, वो अपना वर्क स्टार्ट कर देती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, और वो वर्क तो स्क्रीन पर कर रही थी, यानी कि मैकेनिकल टीचर के सामने थी, बट उसका जो माइंड था वो ओल्ड स्कूल में था। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी जब छोटे थे तब के टाइम के बारे में सोचने लगती है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे आस पड़ोस के एक साथ जाते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, हंसते खेलते चिल्लाते स्कूल पहुंचते थे। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे। इन द स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे। अब मार्गी को यहाँ अकेले पढ़ना पड़ रहा है, अपने घर में वो भी ना कहीं आना ना कहीं जाना। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ डे, उसके बाद स्कूल ऑफ होने के बाद वो सब एक साथ वापस घर आते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक बार में एक ही चीज़ सीखी थी एक साथ। कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ जो भी उनको पढ़ाई जाती थी वो एक ही टॉपिक सारे बच्चे पढ़ते थे, सेम एज वाले, सो दे कुड हेल्प वन अनदर। तो इससे क्या होता था कि वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, तो होमवर्क में कोई अगर प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो एक दूसरे की वो हेल्प भी कर सकते थे और उसके बारे में डिस्कस भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर जो थे वो ह्यूमन थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब मैकेनिकल टीचर क्या है, स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे थे, यानी कि स्क्रीन जो थी वो ब्लिंक कर रही थी। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, तो ये सारी चीज़ें उस स्क्रीन पर शो हो रही थी। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। तो मार्गी
की जो स्क्रीन थी, यानी कि जो उसके मैकेनिकल टीचर थे, उसकी जो स्क्रीन थी वो फ्लैश कर रही थी और उसपे फ्रैक्शन को ऐड करना बताया जा रहा था, 1/2 एंड 1/4 को कैसे ऐड करेंगे, सारा प्रोसेस बताया जाता है। बट जो मार्गी का ब्रेन था, यानी मार्गी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, उसके माइंड में तो वो ओल्ड स्कूल चल रहा था कि कैसे बच्चे एंजॉय करते हुए स्कूल जाते थे और वो वापस घर आते थे, एक साथ होमवर्क करते थे, सब मिलजुल कर लेते थे, डिस्कस कर लेते थे। ये सारी चीज़ें मार्गी के साथ नहीं होती थी, क्योंकि उसको तो क्लासरूम में अपने अकेले बैठ के पढ़ना होता था और वो भी क्लासरूम भी उनका घर में ही होता था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सारी चीज़ें वो सोच रही है कि वो बच्चे उस टाइम पर कितने मज़े करते थे। तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि इस चैप्टर का नाम द फन दे हैड क्यों रखा गया। तो द फन दे हैड से मतलब वो जो प्रीवियस स्कूल, यानी कि जो अभी आज के टाइम में हम लोग अभी के बच्चे जो जाते हैं स्कूल में पढ़ने, वो 2157 के स्टूडेंट के लिए कितना सोचने वाली बात है, उनके लिए एक फ़न की तरह है। तो आई होप आपको ये स्टोरी क्लियर हो गई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन में कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझसे कोई भी गलती होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं 9th क्लास को इस तरीके से यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ। तो गलतियाँ तो सभी से होती हैं, मुझसे भी हो सकता है, हो जाए, बट अगर आप हम मेरी गलतियों को कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे तो मैं उनमें जो भी कुछ हो पाएगा, बन पड़ेगा, वो मैं सही करूँगी। तो इसके जो राइटर हैं इज़ाक एजिमोव हैं, और अगर इस चैप्टर का आपको नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, आई थिंक नेक्स्ट पोएम है इसके बाद, द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि काफ़ी अच्छी पोएम है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।